अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं टीपू और आप देख रहे हैं MAI TV। जैसा कि आपको पता है, फैसल चौहान साहब जो कि वज़ीर इत्तलात पंजाब थे, उनसे इस्तीफ़ा ले लिया गया है। किस चीज़ के लिए इस्तीफ़ा लिया गया? इमरान खान साहब कि उन्होंने हकीकत बयान की। जैसा कि मुसलमान उम्रा और हज करने के लिए जानते हैं खाना काबा में, तो वहाँ से पीते हैं आब ज़मज़म, जो कि रियलिटी है मुसलमानों की। इसी तरह हिंदुओं में रियलिटी है कि वो गाय की पूजा करते हैं और उसका पेशाब पीते हैं, जिसके ऊपर हिंदू फख्र करते हैं। एक रियलिटी, एक सच बताने की वजह से फैसल चौहान साहब से इस्तीफ़ा ले लिया गया, जो कि इंतहाई शर्म की बात है। जैसा कि आपको पता है, वैसे जो जितनी मर्जी वो गालियाँ निकाले, आज तक इस्तीफ़ा नहीं लिया गया, चाहे वो लेडीज़ के अबाउट हो, चाहे वो अपोजिशन पार्टी के अबाउट हो, या किसी के माँ बाप बहन भाई के अबाउट हो। और फैसल वाडा साहब, जैसा कि उन्होंने नया मज़हब अपने लिए बना लिया, मुसलमानों के लिए तो यही है कि आप सल्लम सादी का मीन में सबसे ऊपर और अल्लाह के सबसे प्यारे और आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और फैसल वाडा साहब से हम पूछना चाहेंगे, अगर खुदा के बाद उन्हें लीडर सबसे अच्छा इमरान खान लगता है, तो आप अहमदियों से भी गए गुजरे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। बगैरत के बच्चे ये बात करने वाली है? तुम जैसे लोग क्या समझते हो अपने आप को? मैं गन लेके चला गया ऑपरेशन में, तुम्हें शर्म आनी चाहिए यार। क्या क्या तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारी परवरिश कैसे की, जबकि तुम्हें खुदा के बाद इमरान खान ही सच्चा लगने लगा? That is your point, ठीक है। एक मिनट सदर साहब, एक मिनट सदर साहब, देखिए सदर साहब, इमरान खान साहब को पजीराई मुल्क के अंदर मिल रही है। पूरी इंटरनेशनल दुनिया कह रही है कि ये आदमी अल्लाह के बाद एक बड़ा आदमी है, जिसने कायद के बाद एक पीस मेकिंग का एक जस्टिस शो किया। और जब हमारी बका की बात आई, हमारी लाइन ऑफ डिफेंस की बात आई, कोई हमारे घर में घुस गया कोई, तो जब हमारे घर में कोई घुस गया तो हमने उस डिफेंस के अंदर वो जहाज मार गिराए। लेकिन अल्लाह मियां के बाद अगर एक बड़ा स्टैचर का आज आपको लीडर मिला है एज प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, और आपको एक चीज पाकिस्तानी कौम को करके दे रहा है। अल्लाह मियां के बाद थोड़ा सा जाहिर है, गौर करें आप जाहिर है हम इन मामलात में जाहिर है कहाँ अल्लाह कहाँ बंदा, मतलब ये बड़ी ही कोई नामुनासिब से हमारे से नहीं है। सदर साहब, आई थिंक कि आपका मूड कुछ और है। मैं बड़ा क्लियर हूँ कि अल्लाह मियां ऊपर है, अल्लाह मियां के बाद बंदे बड़े होते हैं। खुदा ना खास्ता आपने I think I need a break here. Break लेती हूँ। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप भी जरा गौर कीजिए, ठीक है? ब्रेक के बाद वापस आते हैं, इसमें मजीद बात करते हैं। आप तो सल्लम के गधे, हज़रत ये फूल के पेशाब के खाक के बराबर नहीं हो। आपने इमरान खान को क्या समझे रखा है? खुदा है वो, खुदा के बाद सबसे सच्चा लीडर। जरा सी शर्म आनी चाहिए। लगता है आप नीडो की पैदाइश हो। अगर ओरिजिनल पिया होता ना तो आप ऐसे ना होते। काश आपकी माँ ने पिलाया होता। यार मैं क्या कहूँ आपको, इंतहाई अफसोस से कहना पड़ रहा है कि सारी मुस्लिम उम्मत आपके ऊपर थू खा रही है। और फैसल हसन चौहान साहब ने तो चलो सच्ची बात की, आपने कहा कि आपको शर्म नहीं आई जरा सी भी कहते हुए? यार मैं आपको क्या कहूँ, आपके बाप में फर्क है। ऐसी बात आपने कर दी यार, 20 के बच्चे। नाज़रीन किराम, मुझे बेशुमार जो हैं वो मैसेजेस आ रहे हैं, टेलीफोन आ रहे हैं दोस्त अहबाब के कि जी आप इस बात में फरमाएं कि वो एक वजीर को हटा दिया गया है जिसने कोई हिंदुओं का ये जो था गाय के बारे में कुछ बात की थी। मेरा ज़ाती नुक्ता निगाह, ये मेरा ज़ाती ख्याल है, जो कुछ उसने कहा मैं उसकी तायीद करता हूँ। मैं बारहा कह चुका हूँ कि गाय का पेशाब पीने वाले जब मैदान जंग में हिंदुस्तान के हमारे मुकाबले में आएंगे तो आब जमजम पीने वालों का मुकाबला नहीं कर सकेंगे। ये बात मैं अपने आखिरी सांस तक कहता रहूंगा, ये बात बिल्कुल ठीक है। और दूसरा, मुझे इसका जवाब ये है कि वो आज हालत हमारी ये हो गई कि रकीबों ने रपट लिखवाई है जा के थाने में कि अकबर नाम लेता है खुदा का इस जमाने में। क्या हिंदुस्तान के रहने वाले हिंदू जो हैं वो गौ माता की पूजा नहीं करते? क्या उसका गाय का पेशाब नहीं पीते? क्या गऊ कोला जो है वो अब बाहर भी एक्सपोर्ट होना शुरू नहीं हो गया? इसमें क्या बात है? क्या उसके खिलाफ एक्शन लिया गया? जो एक वफाकी वजीर की बेटी ने जो था वो पाक फौज को गंदी गलीज गालियां दी, ये सोशल मीडिया पे मौजूद है। और फिर ये जो अब पकड़ा था अभिनंदन पायलट, उसके हक में उसने जुलूस निकाला इस्लामाबाद में। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कुछ अर्सा पहले, हुकूमत में आने से पहले उन्होंने गुस्ताखी की।
उस बात का कोई एक्शन नहीं ले रहा। जिसने ये कहा कि अल्लाह मियां के बाद सबसे बड़ा जो है वो हमारा वजीर आजम है, उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। जिसने हिंदुओं के बारे में, क्या ये पाकिस्तान में तरक्की की अब ये अलामत होगी कि हिंदुस्तान की तारीफ की जाए, हिंदुओं की तारीफ की जाए, पाकिस्तान को गाली दी जाए, पाकिस्तानी फौज को गाली दी जाए और फिर आपको तरक्की होगी, इस्लाम के खिलाफ बात की जाए? आजकल दानशूर टीवी पे बैठ के कहते ओ जी उसने बड़ा फयाजुल हसन चौहान ने गुस्ताखी कर दी। क्या गुस्ताखी की? उसने एक हकीकत बयान की। कभी आंखें खोले, पढ़े तारीख को, देखे सोशल मीडिया पे किस तरह गाय पेशाब कर रही होती है और वो नीचे जाके बर्तन और अपने सरों पे पेशाब डालते हैं। वो गौ माता कहते हैं, उसको मुकद्दस एक हस्ती मानते हैं। उनके चीफ जस्टिस साबिक ने ये कहा कि भाई ये कहाँ का दस्तूर है कि एक जानवर जो है उसको हम जाके उसकी पूजा करते। ये उसने कहा, ये जुल्म हो गया पाकिस्तान में। मुझे तो इस पे सख्त एहतजाज, और मुझे लोगों के इतने, क्या अब होली दिवाली पढ़ाई जा रही है इसीलिए ये उसी का शाखसाना है, ये क्रिसमस पढ़ाई जा रही है उसी का शाखसाना है, ईद मिलादुन नबी को कोर्स से बच्चों के निकाल दिया गया। मेरी अमीर साकर जनाब बाजवा साहब से दरखास्त है, खुदा के लिए इस बात का नोटिस लें। इस कौम को, अपने फौजी जवानों को, जब तक मोहम्मद बिन कासिम, सलाउद्दीन अयूबी, सुल्तान महमूद गजनी, खालिद बिन वलीद, तारिक बिन जियाद ये नहीं पढ़ाएंगे, मौला अली शेर खुदा नहीं पढ़ाएंगे, इनमें शुजात कहां से आएगी? ये जो लड़ते हैं, ये जो अल्लाह के फजलो करम से 2.5 मिनट के अंदर उसने जहाज गिरा दिए इतने, ये वही असर है कि खीरा न कर सका मुझे जलवाए दानिश फरंग, सुरमा है मेरी आंख का खाके मदीना हो नजफ। मुझे सख्त दुख है और दीनी हल्के जो है हमारे मुल्क के वो तशवीश में मुब्तला है। गैरतमंद पाकिस्तानियों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि कोई बंदा दीन की बात करे, इस्लाम की बात करे, हिंदुस्तान के खिलाफ बात करे तो उसको आप पकड़ के निकाल दें। ये कोई तरीका नहीं है। अल्लाह ताला हमें हिदायत नसीब करे और पाकिस्तान के जो गैरतमंद मुसलमान हैं और जिनका बाप एक और मां एक होती है, वो हमेशा दीन की बात करेंगे, पाकिस्तान की बात करेंगे, पाकिस्तानी फौज के हक में बात करेंगे। उसके खिलाफ गाली देने वालों के हम सख्त मुखालिफ हैं। बटाओ उनको ओहदों पे, इसका नताइज भी तुम जल्द भुगत लोगे। अल्लाह ताला हमें हुजूर रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गैर मशरूत मोहब्बत और लामहदूद वफादारी नसीब फरमाए। और इस नारे के लिए तैयार हो जाइए। जो हिंदुओं के दोस्त हैं इंडिया के, उनको बड़ी तकलीफ होती है, मैं जानता हूं उन लोगों को, उनको बड़ी तकलीफ, लेकिन ये नारा हम लगाएंगे, लगाते रहेंगे। करिए एक्शन, करिए नोटिस। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पीटीआई के मेंबरों, आपको थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए। आपके दीन का मजाक उड़ाया जा रहा है। क्या आप ऐसे ही खामोश रहोगे? कोई भी आपको आगे कुछ भी कह दे। ये पार्टियां, ये सारा कुछ, सारे लोटे, कभी पीटीआई में, कभी नून लीग में, कभी यहाँ से वहाँ। ना तो जरदारी की हुकूमत रही, ना नवाज शरीफ की, और रहनी इमरान खान की भी नहीं। सदा हुकूमत अल्लाह और उसके रसूल की। आपको थोड़ा सा एहतजाज रिकॉर्ड करवाना चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए थोड़ी सी। किसी एक ने भी एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, मुझे कोई भी पीटीआई का मेंबर बता दे। इंतहाई खबीस लोग हो आप यार, आपको शर्म आनी चाहिए थोड़ी सी। अगर आपसे कोई बातें करवा ले, फैजुल हसन चौहान से कोई टॉक करवा लो टीवी पे बिठा के, फैजुल हसन चौहान साहब से टीवी पे टॉक करवा लो, कुत्तों की तरह भौंकेगा। फवाद चौधरी को बिठा दो, कुत्तों की तरह उड़ के पड़ेंगे लोगों को। मगर थोड़ी सी शर्म होती तो आप इस बात पर जरूर एक्शन लेते। हुकूमत किसी की सदा नहीं रहनी, ये मेरे से आज लिखवा लो आप। ना तो इमरान खान की रहनी है, ना तो नवाज शरीफ की रही, और ना ही जरदारी की, और ना ये यूब खान की, चाहे वो जनरल था। हर इंसान आया है महसूस वक्त के लिए, जो कि उसका टाइम मुकर्रर है, उसने यहाँ से दुनिया से जाना ही जाना है। क्यों ना हम इज्जत से मर जाएं नाम मोहम्मद पर, वैसे भी तो दुनिया से एक दिन जाना है। अस्सलाम वालेकुम। मेरे दोस्त ने बहुत अच्छी गुफ्तगू की है, अब थोड़ा सा मुझे भी मौका मिल गया, ठीक है। तो मैं एक शेर कहूँगा, उस शेर की थोड़ी सी तशरीह करूँगा कि फ़ानी है ये अरबाब तरब की कुर्सी, फ़ानी है ये अरबाब तरब की कुर्सी, कायम दायम है फ़कत रब की कुर्सी। चीफ जस्टिस हो, वज़ीर आज़म हो के सदर, दीमक की लपेट में है सबकी कुर्सी। ये जिन कुर्सियों के ऊपर बैठ के आप लोग अपना मान कर रहे हो ना कि जी हमें कोई पकड़ने वाला कोई नहीं है, ठीक है, उनको ये नहीं पता कि ये दीमक की लपेट में है ये कुर्सी। जिन कुर्सियों के ऊपर बैठ के आप लोग इतना भूल गए, अपने रब को भूल गए हो, अपनी मौत को भूल गए हो, ये जो बकवासात आप कर रहे हो ना, ये अल्लाह ताला की पकड़ में भी है, ठीक है। आप ये समझते हैं कि हमें कुछ नहीं है। तो ये जो फिरौन है वो भी इस तरह बहुत कहता है, 400 साल कहता रहा जी मैं खुदा हूँ, मैं खुदा हूँ। तो जब अल्लाह पाक ने जब उसको पकड़ा ना, तो वो उसको एक ही गोता आया था, तो वो कहता था मैं मान के हूँ, मैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के रब के ईमान ले आया हूँ। तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में उसका मजाक उड़ाया था। अल्लाह ताला ने फरमाया था कि यार
में कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि तू 2-3 गोते जल तो सही, तूने एक गोते पे ही कह दिया कि मैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के रब पर ईमान ले आया हूँ, को 3-4 गोते जलो तो सही, ठीक है। वही हाल आपका होना है। अभी अल्लाह ताला ने आपको छूट दी हुई है, ठीक है। जब अल्लाह ताला ने आपके ऊपर रस्सी को ऐसे पकड़ना है ना, तो फिर आप लोगों को कोई जगह नहीं मिलनी ढूंढ ज़मीन के अंदर घुसने के लिए, ठीक है। तो ज़मीन भी आपके लिए तंग हो जाएगी, ठीक है। और जो पीटीए के जो सपोर्टर है, मेरा उनके लिए एक मैसेज है कि आप लोगों ने कोई एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, कोई इस तरह का कोई मसला बयान किया, वैसे तो हम लोगों ने अपनी शख्सियतों को पार रखा हुआ है, बजाय हमें चाहिए कि अल्लाह और उसके रसूल को राज़ी करें, ठीक है। अल्लाह और उसके रसूल को अपनी पहली तरजीहात रखें, ठीक है, ना कि अपने लीडर की। हमारे लीडर के खिलाफ कोई बात हो जाए तो हम लोग एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते, मरने मराने पे बात चली जाती है, ठीक है। लेकिन हाँ, अल्लाह और उसके रसूल की ही तरजीहात होनी चाहिए। अल्लाह और उसके रसूल के लिए ही दोस्ती, अल्लाह और उसके रसूल के लिए ही दुश्मनी होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन आजकल हम अपनी बरादरियों के लिए, अपनी शख्सियात के लिए, अपनी पॉलिटिकल पार्टी के लिए लड़ाई, दोस्ती, झगड़ा, दुश्मनी सब कुछ उसी के लिए करते हैं, ठीक है। तो ये मेरा छोटा सा मैसेज था पीटीए के मेंबरान के लिए, ठीक है, पीटीए की हुकूमत के लिए और तमाम मुसलमानों की। इसी बात के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। मैं हूँ मोहम्मद वैस इलियास और आप देख रहे हैं MAI TV।